प्रगति यात्रा हुई थी 20 फरवरी को, और प्रगति यात्रा में जिला का जितना भी इम्पोर्टेंट स्कीम था, डिमांड था, जो बहुत दिनों से किसी कारण से नहीं हो पाया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, स्थिति यह है कि सभी स्कीम्स के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है विभागों में, तो जल्द ही सभी स्कीम पर कार्य शुरू होगा। तो पहली बार हुआ इतने शॉर्ट टाइम में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 को अनाउंस किया, 25 को कैबिनेट से कर दिया, और सभी स्कीम में अगले कुछ दिनों में काम लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसी के बारे में डिटेल में बताने के लिए आप लोगों को हम लोगों ने बुलाया है। जो 18 स्कीम्स थे, सारे स्कीम जिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, तो हम लोग बारी बारी से आपको बताते हैं। पहला जो अनाउंसमेंट किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पंचाने सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार। तो पंचाने नदी जो जिला में एंटर करती है, तो गिरियक, सिलाव, राजगीर, बिहार शरीफ सब जगह इसका पानी पूर्व से जो सिंचाई योजना थी उससे जाता था, लेकिन विगत कुछ समय में इसके नहर गाद से भर गए, कहीं कहीं अतिक्रमण हो गया, कहीं कहीं टूट गया। तो ये सिंचाई योजना, पूरे की पूरी सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इसमें लगभग 80 नहर, इससे छोटे बड़े 80 नहर और चैनल निकलते हैं। ईस्ट और वेस्ट कैनाल निकलता है गिरियक के पास से, और एक बिहार शरीफ तरफ आता है, एक वेस्ट तरफ चला जाता है राजगीर वगैरह तरफ। तो सभी 80 नहर और छोटे बड़े नहर का जीर्णोद्धार इसमें किया जाएगा, और लगभग 50 करोड़ की राशि इसमें लगेगी। तो इसको कैबिनेट ने 25 तारीख को पारित कर दिया, और जल संसाधन विभाग ने 27 तारीख को इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दे दिया। एक बहुत बड़ा स्कीम होगा, जिससे कि गिरियक, सिलाव, राजगीर, बिहार शरीफ चारों प्रखंड के बड़ी संख्या में किसानों को इससे फायदा होगा। जितने भी किसान हैं इसी नहर सिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। अभी क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पानी जा रहा है, कहीं कहीं पानी नहीं जा रहा है। 50% क्षेत्र में पानी अब नहीं पहुंच पा रहा है, और जहां पहुंच रहा है वहां भी कम पानी पहुंच रहा है, क्योंकि गाद जमा हो गया है। तो ये चारों प्रखंड क्षेत्र में बड़ी मात्रा में किसानों को इससे फायदा होगा। दूसरा जो माननीय सरमेरा में समेकित कृषि प्रणाली हेतु कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जानी थी। तो आप जानते हैं कि ये जो हमारा टाल क्षेत्र है, सरमेरा, अस्थामा, हरनौत का कुछ क्षेत्र है, रवि का कुछ क्षेत्र है, तो यहाँ कई बार जल जमाव भी होता है और खेती भी होती है। तो यहाँ पर एक कृषि अनुसंधान केंद्र जो स्थापित होगा समेकित कृषि प्रणाली का, तो इससे सिर्फ कृषि ही नहीं, मत्स्य पालन, पशुपालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, सबको बढ़ावा देने के लिए वहां एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। तो इसकी भी स्वीकृति कृषि विभाग ने दे दी है, और 3 करोड़ रुपए की राशि है, जिसमें वहां रिसर्च सेंटर बनेगा। किसानों को वहां बुला करके ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको हेल्प भी किया जाएगा। तो इससे नालंदा के अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं हमारे, जैसे नवादा, शेखपुरा, पटना का कुछ क्षेत्र हो गया, जहानाबाद, लखीसराय, इन सब क्षेत्रों को भी इससे लाभ होगा। तीसरा जो अनाउंसमेंट हुआ, आप जानते हैं हिलसा पूर्वी बाईपास पूर्व में अनाउंस हुआ था, उसका भू अर्जन हो गया था, लेकिन कार्य नहीं शुरू हो पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया, और मंत्रिमंडल ने 25 तारीख को इसको स्वीकृति दे दी। 276 करोड़ रुपया इसके लिए अलॉट हो गया, हिलसा पूर्वी बाईपास के लिए, और अब इसका विभाग के द्वारा टेंडर किया जा रहा है। ये पूर्वी बाईपास बन जाने से हिलसा का जो जाम की समस्या है उससे निजात मिलेगा, और इसमें आरओबी भी शामिल होगा। रेलवे लाइन जो है उस पर आरओबी भी एक इसका पार्ट है जो शामिल होगा। तो पूरे क्षेत्र में, और हिलसा में तो अब रिंग रोड बन जाएगा, क्योंकि पश्चिमी बाईपास पहले से है। तो इससे भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, लगभग 60 से 70 हजार प्रतिदिन लोग ट्रैवल जो करते हैं उस क्षेत्र से, उनको फायदा होगा। अगला है हमारा बरगैनिया पॉइंट का जीर्णोद्धार है। बरगैनिया पॉइंट जो हमारी निकलती है, ये बिहार शरीफ के और गिरियक 2 प्रखंडों में, जो हमारे प्यारेपुर, रायतर, इसुआ, आदमपुर, पावा, ये सब पंचायत में पानी इससे पहुंचता था। तो बरगैनिया पॉइंट में भी गाद जमा हो जाने से पानी पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा था, और इसी पॉइंट से गिरियक बाजार से पानी निकलता भी है, तो पानी निकास में भी इसमें रुक गया था। तो बरगैनिया पॉइंट का भी विभाग ने स्वीकृति दी, 9 करोड़ 72 लाख रुपए की इसकी स्वीकृति हो गई है, टेंडर भी हो गया है, और अब जल्दी इसमें भी काम शुरू होगा। तो किसानों को भी फायदा होगा, गिरियक बाजार के क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बिहार शरीफ शहर से रिलेटेड था,
जो हमारा सोसराय हॉल्ट के पास रोटरी का निर्माण कराया जाना था। आप जानते हैं कि सोसराय हॉल्ट के पास रेलवे लाइन है, इधर से बिहार शरीफ जाने वाला रास्ता है, एक रास्ता नकटपुरा निकलता है, एक रास्ता बिहार शरीफ बाईपास निकलता है, एक रास्ता रहुई रोड निकलता है। तो चार तरफ से रास्ते आते हैं। अस्थावा जाने के लिए भी लोग उसको यूज करते हैं, रहुई जाने के लिए यूज करते हैं, बिंद जाने के लिए यूज करते हैं, इधर बाईपास पे निकल जाता है। तो रोटरी अब बनना है जिसमें ऊपर सर्कल जैसा होगा रेलवे लाइन के ऊपर, और वो चारों रास्तों पे उससे रोड गिरेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और 212 करोड़ की लागत से ये रोटरी बनना है। तो इसका भी 25 फरवरी को इसकी कैबिनेट की स्वीकृति हो गई और विभाग के द्वारा लेटर भी निकल गया है। तो जल्द ही इसमें टेंडर होकर के काम शुरू होने वाला है, राशि अलॉट हो गई है। और इससे पूरे बिहार शरीफ शहर के साथ साथ जो लोग शेखपुरा वगैरह जाते हैं उनको भी फायदा होगा, रहुई जाने वालों को फायदा होगा, बड़ी संख्या में लोगों को इससे फायदा होगा। अगला जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनाउंस किया गया, लोकाइन नदी के तटबंध पर जो आप जानते हैं कि पिछले 1-2 बार से जब पानी आ रहा है लोकाइन नदी में, तो तटबंध चूंकि कमजोर हो गया है तो टूट जा रहा था। कराय, परसुराय, हिलसाय, कंगरसराय, इन सब क्षेत्रों में तटबंध कहीं कहीं टूट जा रहा था जब पानी आता था। तो इस बार पूरे तटबंध में जहां जहां भी वीक स्पॉट था उसको चिन्हित करके उसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए 6 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से योजना बनाई गई, और इसकी स्वीकृति हो चुकी है 25 तारीख को। 65,000 की जनसंख्या को इससे लाभान्वित किया जाएगा, और ये कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा, बरसात के पहले इसको पूरा कर लेना है। 7वां जो अनाउंसमेंट हुआ, मकनपुर से धमौली तक अधियारा नदी की गाद की उड़ाई, और नूरसराय में 8 स्थानों पर एंटी फ्लड स्लुइस गेट का निर्माण। अधियारा नदी पंचाने नदी की एक शाखा से पानी आता था अधियारा नदी में, और इससे नूरसराय हरनौत के लोग जो किसान थे वो अपना पटवन करते थे। लेकिन अधियारा नदी में जगह जगह गाद जमा हो गया, जिससे कि पटवन लगभग समाप्त हो चुका था। इसकी योजना बनाई गई 6 करोड़ 39 लाख रुपए की, और इसको विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इसकी टेंडर की प्रक्रिया में है। लगभग 62,500 से अधिक किसानों को डायरेक्ट पानी मिलने लगेगा, जैसे पहले मिलता था। ये भी बहुत इस क्षेत्र के लिए और कृषि के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट था, 8वां अनाउंसमेंट, बेनार सक्सोरा पथ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी देखने भी गए थे, इसका चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य। आप जानते हैं कि बेनार सक्सोरा पटना तरफ हो गया, बेनार हमारे नीचे हो गया, और ये बिंद से होते हुए क्रॉस करता है ये रास्ता। ऊपर हमारा NH 31 है जो मुकामा वाला NH है, बीच में इसमें ऐसे 74 पड़ता है जो बिंद में गुजरता है, और फिर नीचे आके NH 33 से जोड़ता है। तो 3 इंपॉर्टेंट रोड को ये रास्ता जोड़ता है। इसका जब चौड़ीकरण होगा, 4 लेनिंग का लिया गया है, अभी पतला रोड है ये। इसके चौड़ीकरण से बहुत व्यापक लोगों को लाभ होगा, अस्थावा के लोगों को, बिंद के लोगों को, पटना से शेखपुरा जाने वाले लोगों को, और बिहार शरीफ के लोगों को। तो इसकी भी स्वीकृति 25 तारीख को मंत्रिमंडल से कर दी गई है। 96 करोड़ रुपए की लागत है, और इसमें भी काम जल्दी शुरू किया जाएगा। अगला जो हमारा है, बिहार शरीफ के एतवारी बाजार से उपरौड़ा पथ का चौड़ीकरण और आरओबी सा पहुंच पथ का निर्माण। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, शहर के बीचों बीच का रोड है, और यहाँ रेलवे गुमटी के पास यहाँ पर जाम भी लगातार लगता है। ये भी बिहार शरीफ के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, जो ये रोड का चौड़ीकरण भी हो जाएगा और आरओबी का निर्माण भी हो जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए और आरओबी निर्माण के लिए 73 करोड़ रुपए। मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति 25 फरवरी को जो कैबिनेट हुआ था उसमें दे दी है, और इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। शहर के अंदर का आवागमन भी ठीक होगा, और जो लोग अस्थावा वगैरह जाना चाहते हैं उनको भी बहुत फायदा होगा। और इसमें रोड का प्रॉपर चौड़ीकरण करके डिवाइडर भी बनाया जाएगा, और जो हमारा रेलवे लाइन है उस पर आरओबी बनाया जाएगा। ये भी बहुत दिनों से डिमांड था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है, और इससे शहर को बहुत राहत मिलने वाला है। अगला जो अनाउंसमेंट था, सरमेरा प्रखंड में हमारा गोपाला बांध जमींदारी बांध और धनवाड़ी जमींदारी बांध है, जो काफी कमजोर हो जाता है जब बारिश आती है। तो ये फोटो आप देख रहे हैं इसी बरसात का। इस बार जब पानी आया था तो बोरा डाल करके पानी को रोका गया था बांध के दूसरे तरफ फैलने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी और इसको लिया गया,
और एक 2,40,00,000 का और दूसरा 2,65,00,000 का, और इसको स्वीकृति मिल गई है विभाग से। ये काम भी बरसात के पहले हो जाएगा, तो सरमेरा क्षेत्र के बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। अगला जो अनाउंसमेंट था, नूरसराय में संगत के पास जो बाजार है उसमें संगत के पास जल जमाव, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था। ये भी हर मीटिंग में हम लोगों को उठता था कि वहां पर जल जमाव बहुत दिनों से है, वर्षों से है, और उससे कई बीमारी भी फैल रही थी, वहां की जमीन खराब हो रही थी। तो इसका सर्वे करा करके वहां छोटे छोटे तालाब हैं, तो वो सभी छोटे तालाब को जोड़ करके रोड के दूसरे तरफ जो पईन है उसमें जोड़ा जाएगा। और 9,47,00,000 की ये स्कीम है जिसकी स्वीकृति हो चुकी है और टेंडर की प्रक्रिया में विभाग जा चुका है। 12 नंबर जो स्कीम है, आप जानते हैं कि बाबा मखदूम साहब की मजार जाने के लिए अभी जो रास्ता है वो सोगरा कॉलेज से होकर के जाता है या दूसरे तरफ से जाता है, मदिराम बाबा की तरफ से भी जाता है, लेकिन वहां पर जाके रास्ता सकरा हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ कब्रिस्तान की भूमि है और बड़ी संख्या में धर्मावलंबी यहाँ आते हैं। तो इस रास्ता को चौड़ा करने के लिए जो दूसरा उपाय निकाला गया वो अलीनगर तुंगी रोड है, जो हमारा NH से निकलता है और दरगाह के पास से होते हुए ऐसे बिहार शरीफ बाईपास पर निकल जाता है। तो इस रोड का चौड़ीकरण और उसी रोड से फिर अंदर दरगाह तक जो रोड जाती है उसकी चौड़ीकरण का स्कीम लिया गया और ये पूरा रास्ता 4 लेन हो जाएगा और इससे लगभग 17-18 करोड़ की ये स्कीम है। इसकी भी स्वीकृति हो चुकी है और टेंडर की प्रक्रिया में है। ये बन जाने से लोग NH से डायरेक्टली घुसेंगे और बाबा मखदूम के दरगाह पर पहुंच जाएंगे, या फिर बिहार शरीफ बाईपास से भी घुस करके सीधे दरगाह पर पहुंच जाएंगे। तो सकरे रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा और इससे अल्पसंख्यक समाज के श्रद्धालुओं को बहुत ही फायदा होगा और आने वाले उर्स मेला में भी इससे बहुत सहूलियत होगी। 13वां नंबर जो अनाउंसमेंट था, जो बहुत दिन से डिमांड था बिहार शरीफ शहर का कि कोसुक जो घाट है वहां पर रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जाए, तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषणा किया। कोसुक जो क्षेत्र है हमारा, कोसुक से सिपाह के बीच पहले फेज में इसको किया जाएगा, जिसमें नदी के दोनों तरफ घाट बनाया जा रहा है। घाट के साथ साथ हर थोड़ी दूर पर पार्क बनाया जा रहा है, टहलने के लिए बनाया जा रहा है, छोटी गाड़ियों के लिए रोड भी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ बैठने के लिए क्षेत्र बनाया जा रहा है। छोटा सा चेक डैम बनाया जाएगा ताकि उस क्षेत्र में पानी रहे और बोटिंग की भी सुविधा, टूरिस्ट फैसिलिटी वहां दी जाएगी। टॉयलेट हो गया, टूरिस्ट फैसिलिटी हो गई, जिम फैसिलिटी हो गई। तो ये पूरा दोनों तरफ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा, नदी के दोनों तरफ। ये 42 करोड़ की स्कीम है, 42.5 करोड़ की, जिसको 25 तारीख को स्वीकृति मिल गई है और ये भी टेंडर की प्रक्रिया में है। इससे पूरा क्षेत्र सुंदर हो जाएगा और बिहार शरीफ के लोगों को टहलने, घूमने, एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छा एरिया मिल जाएगा और वहां पर मार्केट वगैरह लगाने का भी हम लोग परमिशन देंगे। तो इससे बहुत अच्छा एक एरिया बनेगा, शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। 14 नंबर जो अनाउंसमेंट था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, पुराना रांची रोड जो है, आप जानते हैं पुराना रांची रोड हमारा 0 माइल से लेकर के कारगिल चौक तक है और ये शहर का एकदम बैकबोन है। तो इसमें जहां जहां जगह है इस रांची रोड में, सब जगह इसको चौड़ा किया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और लगभग 42 करोड़ रुपए का स्कीम बनाया गया विभाग के द्वारा, जिसमें पूरे शहर में जहां जहां जगह है इस रोड पर उसको चौड़ा किया जाएगा, चौक चौराहों को सुसज्जित किया जाएगा, डिवाइडर अच्छा किया जाएगा। तो इससे पूरे शहर को बहुत फायदा होगा और जाम से मुक्ति मिलेगी। 25 तारीख को इसको भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। 15 नंबर था जो हमारा राजगीर में नया स्टेडियम बना। आप जानते हैं कि स्टेडियम में अभी एशियन हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, अभी मेंस हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है इस साल और क्रिकेट स्टेडियम भी इस साल तैयार हो जाएगा। तो भविष्य में क्रिकेट टूर्नामेंट भी होंगे। तो वहां 4 लेन वहां पहुंचने के लिए चाहिए था। तो जो हमारा बाईपास है, बाईपास पूरा और स्टेडियम तक उसको पूरा 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए स्कीम बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट किया। 139 करोड़ रुपए की स्कीम को मंत्रिमंडल ने 25 तारीख को पारित कर दिया है और अब इस पे शीघ्र ही टेंडर करके काम लगाया जाएगा। 16वां अनाउंसमेंट, राजगीर का ब्रह्मकुंड परिसर का विकास। तो ब्रह्मकुंड परिसर में अभी तक छोटे छोटे काम होते आए हैं, कभी कुछ बन गया, कभी गेस्ट हाउस बन गया, लेकिन एक डिमांड थी कि जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है या अच्छे अच्छे पर्यटक स्थलों में जैसे अयोध्या में डेवलपमेंट हो, उसी तरह एक सेंट्रलाइज स्कीम लिया जाए, एक अच्छा पूरा कॉरिडोर के रूप में उसको निर्मित किया जाए।
तो वो स्कीम बनाया गया ब्रह्मकुंड क्षेत्र परिसर के लिए, जिसमें पूरे परिसर को एक समान रूप से डेवलपमेंट किया जाएगा। आगे में उसके पार्किंग की व्यवस्था होगी, कुछ दुकान अलॉटमेंट भी होगा, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर होगा, जो लोग आते हैं वहां उनके लिए फैसिलिटी दिया जाएगा। वहां मुंडन बड़ी संख्या में होता है तो यज्ञोपवीत भवन भी वहां बनाया जाएगा, और जो वहां से सरस्वती नदी गुजरती है उसको भी पार करने के लिए और पुल भी बनाए जाएंगे, और पूरे क्षेत्र का एक जैसा लाइटिंग, एक जैसा धार्मिक दृष्टिकोण से विकास किया जाएगा। तो ये 50 करोड़ रुपए की स्कीम है जो कैबिनेट ने 25 फरवरी को पारित कर दिया। बहुत ही अच्छी स्कीम बनी है, इसका मैंने ड्राफ्ट देखा है। वो बहुत अच्छा पूरा कैंपस दिखेगा और एक रूपता में दिखेगा, लगेगा कि कोई जैसे काशी कॉरिडोर उसी तरह हमारा ब्रह्मकुंड परिसर भी डेवलप होगा। तो ये काम भी टेंडर में शीघ्र चले जाएंगे विभाग और ये काम किया जाएगा। 17वां जो अनाउंसमेंट किया गया है, हमारे यहाँ 6 प्रखंड में जमीन उपलब्ध थी लेकिन भवन नहीं था प्रखंडों का, जिसमें अस्थावा, इस्लामपुर, चंडी, रहुई, हरनौत और गिरियक। तो इन सभी प्रखंडों का प्रखंड सांचल कार्यालय भवन का निर्माण की स्वीकृति दे दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद, और ये सभी हर प्रखंड में 16.6 करोड़ रुपए, 16.5 करोड़ रुपए प्रति प्रखंड के हिसाब से निर्माण कराया जाएगा, ताकि ऑफिसर्स को बैठने के लिए और लोगों के लिए भी सुविधा हो जाएगी। अस्थावा, इस्लामपुर, चंडी, रहुई, हरनौत और गिरियक प्रखंड। और 18वां जो अनाउंसमेंट था, इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से राजगीर क्षेत्र में और विकास कराना था। आप जानते हैं कि डायनासोर पार्क का निर्माण प्रस्तावित है, वेणु वन, घोड़ा कटोरा, जेपी उद्यान, इन सब का भी फर्दर विकास प्रस्तावित था। तो इन सब के लिए भी 38 करोड़ रुपए का स्कीम ले लिया गया और विभाग से पारित भी हो गया है, कैबिनेट से पारित भी हो गया है। तो ये काम भी जल्द शुरू होगा। तो ये जो 18 स्कीम मैंने बताया आपको, ये जिला में जो बहुत दिन से कहीं कहीं से डिमांड आ रहा था और हम लोगों ने महसूस किया था कि ये कराने की आवश्यकता है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे अनाउंसमेंट भी कर दिए और कैबिनेट से पारित भी कर दिया। तो ये सारे स्कीम पे टेंडर में चले गए हैं, जल्दी काम लग जाएगा। और ये 18 स्कीम होने से जिला में एक नया प्रगति आएगी और बहुत लोगों को सहूलियत होगी। तो इसी के बारे में आप लोगों को हम लोगों ने जानकारी देने के लिए बुलाया।